बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। चीन लद्दाख की पेंगोंग झील पर नया पुल तामीर कर रहा है। ज़ेर तामीर पुल पेंगोंग झील के शुमाली और जनूबी किनारों को एक दूसरे से मिलाएगा, जिससे चीनी फौज को दोनों तरफ तक रसाई हासिल हो जाएगी। इस झील से दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी तनाज़ा शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तमीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब ही वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये पुल झील के शिमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक अजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। गजा में इजरायली तैयारों पर रूसी साख्ता मिसाइलों से हमला। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी की थी। इस मौका पर फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने काबज़ दुश्मन के जंगी तैयारों के खिलाफ SAM-7 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस नोयत का मिसाइल तैयारों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी मज़ाहमत के एक ज़राए ने बताया है कि मज़ाहमत की फ़ज़ाई दफ़ाई यूनिट ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले SAM-7 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये मिसाइल हेलीकॉप्टरों और तैयारों को फ़ज़ा में निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़राए का कहना है कि SAM-7 तर्ज के 2 मिसाइल इसराइली हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारों पर दागे गए। ईरान के रास्ते इस्लामाबाद से रवाना होने वाली माल बरदार ट्रेन तुर्की पहुंच गई। तेहरान के जरिए इस्तांबुल और इस्लामाबाद के दरमियान एक दहाई बाद चलने वाली ट्रेन लाहौर, तफ्तान और ज़ाहदान से होती हुई अनकरा पहुंच गई। माल बरदार ट्रेन ने अपने 17 रोज़ का सफ़र 13 रोज़ में मुकम्मल किया, जबकि दूसरी ट्रेन भी तुर्की के रास्ते पर रवा दवा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद ने निजी टीवी चैनल को बताया कि 21 दिसंबर को इस्लामाबाद से पहले माल बरदार ट्रेन रवाना हुई, जो पीर की शाम अनकरा पहुंची, जिसमें दीगर साजो सामान के साथ पिंक नमक भी बड़ी तादाद में मौजूद था। कुवैत का अपने शहरियों को यूरोपीय मुल्क छोड़ने का हुक्म। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से इजाफे के बायस कुवैत ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर तीनों मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। एक गैर मुल्की वेबसाइट आजल के मुताबिक मज़कूरा तीनों यूरोपीय ममालिक में कुवैत के सफारत खानों ने अपने अलग अलग बयानात जारी किए हैं, जिसमें कुवैती शहरियों से कहा गया है कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में तेजी से फैल रहा है और मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। इस सूरत हाल में एहतियात का तकाजा है कि कुवैती शहरी पहली फुर्सत में इन ममालिक से निकल जाएं। यूक्रेन पर हमला, अमेरिका और कनाडा की रूस को बड़ी धमकी। अमेरिकी महकमा खारजा की प्रेस सर्विस ने बताया है कि अमेरिकी वज़ीर खारजा एंथनी ब्लिंकन और कनाडा की वज़ीर खारजा मेलानिया जोली ने फ़ोन पर बातचीत की। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की सूरत में जवाबी इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि रूस की जानिब से जारहियत की सूरत में दोनों ममालिक मिलकर रूस को जवाब देंगे। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन ने कनाडा की वज़ीर खारजा के साथ मुश्तरका तरजीहात पर बातचीत की, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूसी मज़ीद जारहियत का मजबूत और मुतहद जवाब देने के साथ साथ दीगर एतहादियों और शराकतदारों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ शदीद माशी पाबंदियां आयद करने की आमादगी शामिल है। चीन का जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का ऐलान। चीन ने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का सिलसिला जारी रखेगा। वजारत खारजा का मजीद कहना था कि सेफ्टी इश्यूज की वजह से जौहरी हथियारों को जदीद बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस और चीन ने जौहरी हथियारों का फैलाव रोकने और जौहरी तनाज़ा से बचने पर इत्तफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि जौहरी जंग जीती नहीं जा सकती और ना ही लड़ी जानी चाहिए।
बूस्टर डोज लगवाएं और $100 इनाम पाएं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने वाले शहरियों के लिए $100 इनाम का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कोरोना की नई तब्दील शुदा शक्ल ओमिक्रॉन बिजली की रफ्तार से फैल रहा है, जिसकी जद में आकर एक गैर वैक्सीन शुदा शख्स इंतकाल कर गया। ओमिक्रॉन से बचने का हल वाहद वैक्सीनेशन है। जिन शहरियों ने वैक्सीन के टीकों का कोर्स मुकम्मल कर लिया है, अब इन्हें बूस्टर डोज लगवाने की तजवीज़ दी जा रही है और कहीं कहीं सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। सऊदी फोर्सेज ने हौसियों के 5 ड्रोन्स तबाह कर दिए। सऊदी अरब की जेर क़यादत अरब इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल माल्की ने बयान में कहा है कि सऊदी अरब की जानिब दागे जाने वाले 5 ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। हौसियों ने यमन के दरुल हुकूमत सिना पर ड्रोन्स दागे थे। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब और इसके शहरियों की हिफाजत हौसी बागियों की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तमाम ऑपरेशनल ऑप्शंस मौजूद हैं। इसराइल का जंगी हेलीकॉप्टर साहिल पर गिरकर तबाह, 2 पायलट हलाक। इसराइली फजाइया का हेलीकॉप्टर परवाज भरने के कुछ देर बाद साहिल पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 पायलट्स हलाक और 1 जख्मी हो गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हिचकोले खाते हुए जमीन बोस हो गया, जिसके नतीजे में 2 पायलट्स हलाक और अमले का 1 रुकन शदीद जख्मी हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी होने वाला शख्स एक फजाई मुबस्सर था, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वैक्सीन लगवाने वाले अमेरिकी मुसाफिर फ्रांस की कोविड करंतना फहरिस्त में शामिल। फ्रांस ने अमेरिका को कोविड-19 की अपनी रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका से बगैर वैक्सीन लगवाए फ्रांस में आने वाले अफराद को 10 दिन तक करंतना करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से फ्रांस में आने वाले ऐसे अफराद के लिए कवानीन में कोई तब्दीली नहीं होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा रखी हैं। अलबत्ता इन्हें अपनी परवाज में सवार होने से पहले अब भी कोरोना वायरस के टेस्ट की मनफी रिपोर्ट का सबूत दिखाना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत की। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने रूस के लिए सलामती की जमानतों के लिए अमेरिका और नेटो को दी गई रूसी तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान शाम और लीबिया समेत मुख्तलिफ इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस और तुर्की के दरमियान बाहमी फ़ायदामंद शराकत दारी को तेज करने के अज़म का आदा किया गया। 2022 का शानदार आगाज। अमेरिकी कंपनी एप्पल 500 खरब रुपए के असासे तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। आईफोन बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में पीर को मार्केट ट्रेडिंग में 3% इजाफे के साथ $182.88 तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 1976 में बनने वाली इस कंपनी ने 2018 में $1 ट्रिलियन और 2020 में $2 ट्रिलियन की हद अबूर की थी, जबकि $1 और ट्रिलियन का हिस्सा अबूर करने में अमेरिकी कंपनी को सिर्फ 16 माह और 15 दिन का वक्त लगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की सफरा पर पेशगी इजाज़त के बगैर वज़रा से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की माशी सियासी सूरत हाल समेत 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि कोई सफ़ीर वज़ारत ख़ारजा को पेशगी इतला दिए बगैर किसी वज़ीर से मुलाकात नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि क्लियरेंस के बाद गैर मुल्की सफरा वज़रा से मुलाकात कर सकेंगे, जिसमें वज़ारत ख़ारजा का एक नुमाइंदा भी शरीक होगा। कोरोना का खौफ, भारत में कर्फ्यू नाफिज। भारत में तेजी से फैलते कोरोना की वजह से नई पाबंदियां नाफिज कर दी गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में हफ्ता एतवार को कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया, जबकि रियासत तेलंगाना और मुंबई में स्कूल बंद कर दिए गए। भारतीय रियासत पंजाब के कुछ इलाकों में भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि सिनेमा, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स पर 50% अफराद को इजाजत दी गई है।
तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। तहरीक इंसाफ ने 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की, जबकि एहतियात से मुतल्लिक भी गलत मालूमात फराहम की गई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई और गैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।